हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 1 के पिछले 3 साल में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। आप सबको एसएससी सीजीएल टीयर 1 के मैथ्स के सारे क्वेश्चंस एक जगह मिल सकें, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने अभी तक जितने भी पिछले 3 साल के क्वेश्चंस आपको दिए हैं और आगे दूंगी, उन सबके सॉल्यूशन की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी और एसएससी में आए हुए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस मैंने अभी तक सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सबके सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी तक आपको ज्योमेट्री के जितने भी पिछले 3 साल के क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड कर दिया है और ट्रिग्नोमेट्री के भी मैंने 4 पार्ट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। आज मैं 5वां पार्ट आपको लेकर के आई हूँ आपके लिए। क्वेश्चन है, if 3 sec square theta plus tan theta minus 7 equal to 0 where theta is greater than 0 degree and less than 90 degree, then what is the value of 2 sin theta plus 3 cos theta divided by cosec theta plus sec theta। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में sec स्क्वायर थीटा है और tan थीटा है और आपको पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है और यहाँ पे अगर मैं sec स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देती हूँ तो मुझे ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में मिल जाएगा, जिससे मैं इजीली tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। और जब मुझे tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी तो मैं इजीली बता सकती हूँ कि थीटा कितने डिग्री का है और जब मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो मैं उस थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट करूँगी और इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या करूँगी, 3 sec स्क्वायर थीटा है, ये -7 है तो -3 यहाँ से इसके बगल में भेज देते हैं। मुझे क्या मिल जाएगा, 3 sec स्क्वायर थीटा -3 प्लस tan थीटा -4 इक्वल टू 0 और 3 कॉमन आउट करेंगे तो ब्रैकेट में मुझे मिलेगा sec स्क्वायर थीटा -1 जो कि tan स्क्वायर थीटा होगा प्लस tan थीटा -4 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे मिल गया। अब यहाँ से मैं 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan थीटा -3 tan थीटा -4 इक्वल टू 0 लिख सकती हूँ। tan थीटा कॉमन आउट करूँगी तो मुझे मिल जाएगा 3 tan थीटा प्लस 4 -1 इन द ब्रैकेट 3 tan थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0, जिससे मुझे दो फैक्टर मिलेंगे। एक मिलेगा tan थीटा -1, दूसरा फैक्टर मिलेगा मुझे 3 tan थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। जब मैं tan थीटा -1 इक्वल टू 0 करती हूँ तो इससे मुझे tan थीटा की वैल्यू 1 मिलती है और tan थीटा इक्वल टू 1 tan 45 डिग्री में होता है। tan 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 होती है। ऐसे मुझे थीटा की वैल्यू क्या मिली, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री मिली और यहाँ रेंज जो थीटा का देके रखा है वो देके रखा है कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से अबव होनी चाहिए और 90 डिग्री से कम होनी चाहिए और यहाँ 45 मिलने का मतलब है कि इस रेंज में ही आ रहा है, 0 डिग्री से अबव है और 90 डिग्री से कम है। तो 45 की जो वैल्यू है, थीटा की जो वैल्यू है, वो डायरेक्ट यहाँ पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। वैसे मैं इस फैक्टर के बारे में भी बता दूँ, ये फैक्टर देख के ही क्लियर है कि मुझे थीटा की वैल्यू मतलब सॉरी tan थीटा की वैल्यू मुझे निगेटिव में मिलेगी, वैल्यू आएगा -4/3 और आपको पता है कि निगेटिव में वैल्यू tan थीटा की सिर्फ सेकंड कोऑर्डिनेट पे और फोर्थ कोऑर्डिनेट पे ही होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक सब पॉजिटिव होता है और थर्ड कोऑर्डिनेट पे tan और कॉट ये पॉजिटिव होता है। ऐसे में यहाँ पे जब रेंज आपको दे के रखा है थीटा का कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से अबव और 90 डिग्री से कम होनी चाहिए, इसका मतलब क्वेश्चन सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करता है और यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे फॉलो नहीं करती है। ऐसे में मैं इसे अप्लाई नहीं करूँगी। tan थीटा इक्वल टू -4/3 ये सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में आया जो कि यहाँ अप्लीकेबल नहीं है क्वेश्चन में, तो मैं डायरेक्ट अब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री यहाँ पुट करती हूँ। क्लियर है? अब मैं देख रही हूँ कि ये 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा है। तो आपको पता है कि sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है और cos 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है। ऐसे में मैं डायरेक्ट इसे क्या लिख सकती हूँ,
इसे लिख सकती हूँ 2 + 3 अपॉन √2, ये न्यूमरेटर 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा की वैल्यू हुई। क्लियर है? अब डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा है, तो कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 और सेक 45 डिग्री की वैल्यू भी √2, तो इससे ये कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा मीन्स कोसेक 45 डिग्री प्लस सेक 45 डिग्री की वैल्यू हो गई 2√2। इसे सॉल्व करेंगे, मुझे मिल जाएगा 5/2√2 इंटू √2। इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/4, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। काफ़ी डिटेल में मैंने आपको हर एक पॉइंट एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर समझ में आए हैं। आपको अगर किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, इफ tan थीटा प्लस 3 cot थीटा माइनस 2√3 इक्वल टू 0 where theta is greater than 0 degree and less than 90 degree, then what is the value of cosec square theta plus cos square theta? मुझे अगर इस इक्वेशन से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करूंगी और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगी। और यहाँ मैं देख रही हूँ tan थीटा है और ये है cot थीटा। आपको tan थीटा और cot थीटा में ये रिलेशन पता होगा कि tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू होता है 1। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पे ये जो cot थीटा है इसमें tan थीटा से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो यहाँ पे मुझे वैल्यू 3 मिल जाएगी सिर्फ, क्योंकि tan थीटा cot थीटा से कट जाएगा। और क्योंकि मैं यहाँ पे tan थीटा से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे में यहाँ क्या मिल जाएगा, tan स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 2√3 tan थीटा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मुझे जब 3 सिर्फ वैल्यू मिल रही है और ये वैल्यू मुझे मिल रही है 2√3 tan थीटा, तो 3 अपने आप में क्या होता है, √3 का स्क्वायर होता है। और ऐसे में मुझे क्या मिल जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2√3 tan थीटा, मीन्स ये अपने आप में क्या हुआ, tan थीटा माइनस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हुआ, जिससे कि मुझे tan थीटा की वैल्यू √3 मिली, जो कि tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, जिससे मुझे थीटा की वैल्यू क्या मिल गई 60 डिग्री। बस वही 60 डिग्री जो थीटा की वैल्यू है, जो इस रेंज में भी है, 0 डिग्री से अबव है और 90 डिग्री से कम है, उसे मैं यहाँ पुट करूंगी और इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगी। थोड़ा सा डिटेल में इसे मैं कर देती हूँ। एग्जाम टाइम में आप किस तरीके से करेंगे वो तरीका तो मैंने आपको बता दिया, बट डिटेल में आप इससे देखिए। मैं अपनी तरफ से इस पूरे इक्वेशन में tan थीटा से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा मिलेगा, ये मुझे tan स्क्वायर थीटा मिलेगा, प्लस 3 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो छोड़ देते हैं यहाँ पे, माइनस 2√3 tan थीटा होगा इक्वल टू 0। क्लियर है? अब यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2√3 tan थीटा इक्वल टू 0, जो कि tan थीटा माइनस √3 का होल स्क्वायर है। देख रहे हैं ना, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab करके आ रहा है फॉर्म। तो tan थीटा माइनस √3 का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0, जिससे tan थीटा इक्वल टू √3 मिला, जो कि tan 60 डिग्री की वैल्यू है, जिससे मुझे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री मिल गई, जो कि इस रेंज में है। अब पुट करते हैं थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो मुझे होल स्क्वायर करना होगा, प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री के लिए कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, मुझे 4/3 प्लस 1/4 मीन्स हो जाएगा 16 प्लस 3/12, जो कि 19/12 वैल्यू देगा। इसका ये एलसीएम यहाँ लेंगे ना, और फिर डायरेक्ट मैंने काम थोड़ा कर दिया, इससे मुझे ये वैल्यू मिल गई 19/12, जो कि इसका आंसर होगा। आई होप सबको क्लियर है, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। इस क्वेश्चन में
मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के रखा है tan स्क्वायर a प्लस 2tan a माइनस 63 इक्वल टू 0। इसकी हेल्प से मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2 sin a प्लस 5 cos a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के रखा है, इजिली मैं tan a की इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी और tan a की जो वैल्यू आएगी उसकी हेल्प से मैं इजिली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। सिंपल है। इस इक्वेशन को मैं फैक्टराइज करूँगी तो होगा tan स्क्वायर a प्लस 9 tan a माइनस 7 tan a माइनस 63 इक्वल टू 0। किसी को कोई डाउट नहीं है। 2 tan a को मैं लिख सकती हूँ प्लस 9 tan a माइनस 7 tan a और इसे सॉल्व करेंगे। इसे फैक्टराइज करने के लिए tan a को कॉमन आउट करेंगे, मुझे यहाँ मिल जाएगा tan a प्लस 9 माइनस 7 कॉमन आउट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा tan a प्लस 9 इक्वल टू 0। एक फैक्टर मिलेगा tan a माइनस 7, दूसरा फैक्टर मिलेगा tan a प्लस 9 इक्वल टू 0। tan a की वैल्यू इस फैक्टर से tan a माइनस 7 के फैक्टर से tan a की वैल्यू 7 मिलेगी और tan a प्लस 9 इस फैक्टर से मुझे मिलेगी tan a की वैल्यू माइनस 9। देख रहे हैं ये जो रेंज है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट की रेंज है और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब पॉजिटिव होता है। ऐसे में tan a की वैल्यू माइनस 9 तो हो नहीं सकती है। ऐसे केस में tan a इक्वल टू 7 ही पॉसिबल है। तो ऐसे में मैं क्या करूँगी, tan a की वैल्यू 7 लूँगी और उसकी हेल्प से इसे सॉल्व करूँगी। tan a इक्वल टू 7 मिला है जिसे मैं 7/1 लिख सकती हूँ और आपको पता है कि tan a इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा जिसे मैं राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ इस प्रकार लिख सकती हूँ। एंगल a के लिए परपेंडिकुलर 7 हो गया और बेस क्या हो गया 1। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, द रूट ऑफ 7 स्क्वायर मीन्स 49 प्लस 1 मीन्स 50, रूट 50 हो गया। अब मैं यहाँ पुट करती हूँ 2 sin a, मतलब मुझे जो वैल्यू फाइंड आउट करना है 2 sin a प्लस 5 cos a की वैल्यू। sin a हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंगल a के लिए परपेंडिकुलर 7, हाइपोटेनस रूट 50 प्लस 5 cos a, 5 इंटू cos a बेस अपॉन हाइपोटेनस, 7 इंटू 2 14 प्लस 5 अपॉन रूट 50 जो कि होगा 19 अपॉन रूट 50। सिंपल है। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं। किसी को कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है if 2 sin theta plus 15 cos square theta equal to 7 where theta is greater than 0 degree and less than 90 degree, then what is the value of tan theta plus cos theta plus sec theta is। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में साइन थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लूँगी तो मुझे ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में मिलेगा जिसकी हेल्प से मैं इजीली साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ और साइन थीटा की वैल्यू जो मुझे मिलेगी उसकी हेल्प से मैं इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। सिंपल है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं 2 sin थीटा प्लस 15 और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख देती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7। मुझे मिल जाएगा 2 sin थीटा प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7। 2 sin थीटा प्लस ये 15 है और ये 7 है, 7 इस साइड आएगा माइनस 7 हो जाएगा और 15 में से 7 माइनस होगा 8 मुझे मिलेगा माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा। इस पूरे इक्वेशन में मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा मिल जाएगा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 8 मिल जाएगा माइनस 8 इक्वल टू 0। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। ये मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया जिससे मैं साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा
माइनस 8 इक्वल टू 0 मिला है। मैं लिख सकती हूँ 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 12 साइन थीटा प्लस 10 साइन थीटा माइनस 8 इक्वल टू 0। आपको पता है ना, माइनस 2 साइन थीटा को मैं लिख सकती हूँ माइनस 12 साइन थीटा प्लस 10 साइन थीटा। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे 3 साइन थीटा को कॉमन आउट करती हूँ, मुझे मिल जाएगा 5 साइन थीटा माइनस 4 प्लस 2 कॉमन आउट करने पे 5 साइन थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0 मिला। क्लियर है। दो फैक्टर मुझे मिल गए। एक फैक्टर मुझे मिला 5 साइन थीटा माइनस 4 और दूसरा फैक्टर मुझे मिला 3 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। इस फैक्टर से मुझे साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, इस फैक्टर की हेल्प से मीन्स 5 साइन थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0 से मुझे साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी 4/5। क्लियर है। और इस फैक्टर की हेल्प से 3 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, इसकी हेल्प से मुझे साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, -2/3। और आप देख रहे हैं ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो सकता है थीटा की वैल्यू, इट मीन्स -2/3 ये नहीं होगा, मीन्स ये फैक्टर आपका अप्लीकेबल नहीं है। 5 साइन थीटा माइनस 4 ये फैक्टर ही काम करेगा, मीन्स साइन थीटा की वैल्यू होगी 4/5। तो साइन थीटा की वैल्यू मुझे मिल गई 4/5 और आप सबको पता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ट्रायंगल में मैं शो कर देती हूँ, ये थीटा है तो परपेंडिकुलर ये 4 हो गया, हाइपोटेनस ये 5 हो गया, बेस मुझे 3 मिल जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट सबको लर्न होगा। अब यहाँ से मैं टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्लस कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस प्लस सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब डायरेक्ट पुट करते हैं बस, परपेंडिकुलर 4 बेस क्या हो गया 3 प्लस बेस क्या है 3 और हाइपोटेनस है 5 प्लस हाइपोटेनस है 5 बेस है 3। बस इसे सॉल्व करना है, दैट्स इट। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 15 आएगा और यहाँ मुझे मिलेगा 20 प्लस 9 प्लस 25 मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 54। 54/15 दोनों ही कट सकता है आपका 3 से, तो 3 5 15 और 18 टाइम्स ये जाएगा और 18/5 को मैं लिख सकती हूँ 3 and 3/5। 3 and 3/5 कहाँ आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप ऐसे क्वेश्चन को ओरल ज़्यादा करिएगा जिससे कि इजीली आपकी जल्दी से वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, और आप इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आई होप आपका जल्दी से वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, मतलब स्पीड में वैल्यू फाइंड आउट करिएगा, ऐसे मत करिएगा एग्जाम में। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। अगर आपको कोई भी पॉइंट पे डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, if sin square theta minus cos square theta minus 3 sin theta plus 2 equal to 0 where theta is greater than 0 degree and less than 90 degree, then what is the value of 1 upon in the root of sec theta minus tan theta is। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। अब देखिए इस इक्वेशन में sin स्क्वायर थीटा है और cos स्क्वायर थीटा है और 3 sin थीटा है, तो मैं इस cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देती हूँ जिससे कि मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में मिलेगा, जिससे मैं इजीली साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगी और उस साइन थीटा की वैल्यू की हेल्प से मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं cos स्क्वायर थीटा की जगह लिख देती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और मुझे इक्वेशन मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिख दिया, माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 मिलेगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 मिल जाएगा मुझे फाइनल प्लस 1 माइनस 3 साइन थीटा इक्वल टू 0। क्लियर है। अब मैं क्या करती हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा
ये -3 साइन थीटा है ना, इसे -2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा में कन्वर्ट कर देती हूँ और +1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और 2 साइन थीटा कॉमन आउट करेंगे, मुझे मिल जाएगा साइन थीटा -1 और माइनस कॉमन आउट करेंगे, मुझे मिल जाएगा साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। मुझे दो फैक्टर मिलेगा, एक मिलेगा 2 साइन थीटा -1 और दूसरा फैक्टर मिलेगा साइन थीटा -1। मुझे दो फैक्टर मिला, एक मिला 2 साइन थीटा -1 और दूसरा फैक्टर मिला मुझे साइन थीटा -1 इक्वल टू 0, जिससे मुझे साइन थीटा इक्वल टू 1/2, इस फैक्टर से मुझे साइन थीटा इक्वल टू 1/2 मिला और इस फैक्टर से मुझे मिला साइन थीटा इक्वल टू 1। अब आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू 1 मीन्स साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री आया है इस फैक्टर से। और यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 1/2 मीन्स साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 ना, तो थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पे 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे रेंज दे के क्या रखा है कि थीटा की वैल्यू 0 से अबव और 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। तो 30 डिग्री तो 0 से अबव और 90 डिग्री से कम है, बट 90 डिग्री तो 90 डिग्री से कम नहीं है ना, तो इस वजह से ये अप्लाई नहीं होगा। मतलब थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे 30 डिग्री ही रख सकती हूँ। ऐसे में 30 डिग्री रखते हैं, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे 1/√ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालना है, जिसे मैं लिख सकती हूँ इन द रूट ऑफ 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर है। और आपको पता है कि सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 और टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा इन द रूट ऑफ 1/√3, जो कि हो जाएगा इन द रूट ऑफ √3/1 मीन्स मीन्स मुझे मिल जाएगी वैल्यू 3, जो कि थर्ड ऑप्शन है। अगर किसी को इसे सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो देखिए, √3 क्या होता है, 3⁻1/2 होता है, और ये क्या है, ये होल रूट है, तो पावर 1/2 अगेन हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 3 के पावर 1/2 इंटू 1/2 मीन्स 1/4 होगा, जिससे कि मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। आई होप सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। किसी को कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 4 sin square theta plus 3 in the bracket 1 plus cos theta where theta is greater than 0 degree and less than 90 degree, then what is the value of 2 tan theta plus 4 sin theta minus sec theta is। देखिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। सिंपल है एकदम, ऐसा ही क्वेश्चन तो कितना लगा लिए। तो आप एक काम करिए, ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क लीजिए और आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। किसी को कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वैसे मैंने काफ़ी पॉइंट्स सब डिटेल में बताया, मुझे लगता तो नहीं किसी को कोई दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं सॉल्व करके फिर दूंगी। और जो भी आपका आंसर आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं उसको वेरीफाई करके बताऊंगी कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको वीडियो आज का पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुंचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।